छोटे लड़के को रास्ते में एक अजीब सी कुल्हाड़ी मिली जिसकी धार से ठंडी हवा निकल रही थी। वह उसकी पुरानी लकड़ी काटने वाली कुल्हाड़ी से कहीं ज्यादा तेज लग रही थी। उत्सुकता से वह एक बड़े पेड़ के पास गया और एक ही वार में उसे काटने की कोशिश की, लेकिन पास बैठा एक बुजुर्ग योद्धा जो चाय पी रहा था उसे रोकने लगा। उसने कहा, बच्चे, तेरी कुल्हाड़ी की धार तो खुली भी नहीं है और तू इतनी मोटी लकड़ी काटना चाहता है। पर जैसे ही लड़के ने कुल्हाड़ी चलाई, विशाल पेड़ चटक कर बीच से टूट गया। वह योद्धा दंग रह गया। उसने कभी इतनी तेज कुल्हाड़ी नहीं देखी थी। उसने कहा, भले यह कुल्हाड़ी तेज हो, पर मेरी बड़ी बहन की रक्त श्रृंखला तलवार के सामने कुछ नहीं। तभी उसकी बहन ने तलवार निकालकर कुल्हाड़ी से टकराई और देखते ही देखते वह तलवार 3 टुकड़ों में बिखर गई। सबके चेहरों पर हैरानी थी। जो तलवार हथियारों की शीर्ष सूची में थी, वह इस अनजान कुल्हाड़ी के आगे टिक नहीं पाई। बहन ने पूछा कि यह कुल्हाड़ी किसने बनाई? तो लड़का बोला, मुझे तो यह घास में मिली, और भाग गया। सबको यकीन नहीं हुआ कि इतनी ताकतवर कुल्हाड़ी किसी ने फेंकी होगी। उन्हें लगा कि मिंगजियान पर्वत ग्रह में कोई छिपा हुआ महान लोहार है और वे वहां पहुंच गए। वह नहीं जानते थे कि यह कुल्हाड़ी असल में तलवार देव की बनाई थी। वही तलवार देव जो दुनिया से दूर होकर अब एक सामान्य लोहार गुयान के नाम से रहने लगे थे। उन्होंने प्रण लिया था कि अब कभी किसी के लिए हथियार नहीं बनाएंगे, सिर्फ किसानों के लिए औजार बनाएंगे। यह कुल्हाड़ी उन्हीं का असफल प्रयास थी, मगर पर्वत ग्रह में किसी को उनकी सच्चाई नहीं पता थी। सब, यहाँ तक कि उनकी पत्नी भी उन्हें निकम्मा समझती थी। उन्होंने जब अपनी पत्नी के लिए एक दुर्लभ खनिज लाया तो सबने कहा कि वह बस किस्मत से मिल गया होगा। जब उन्होंने आंखें बंद कर खनिजों को 3 श्रेणियों में बांटा, ऊंची, मध्यम और नीची, तो सब हंसने लगे। पर जब गुरु ने जांच की तो पाया कि सब बिल्कुल सही था। गुरु ने कहा, तुम औजार नहीं, असली हथियार बनाओ। लेकिन गुयान ने जवाब दिया कि वह किसानों के लिए एक ऐसी कुल्हाड़ी बनाना चाहता है जो हर चीज काट सके। बड़े शिष्य ने उसका मजाक उड़ाया और दिखाने लगा कि असली हथियार कैसे बनते हैं। उसने खनिज को भट्टी में डाला, पर गुयान ने चेताया, यह ठंडे पानी का पत्थर है, इसे धीमी आंच पर 3 बार तपाना चाहिए, वरना यह फट जाएगा। सबने उसकी बात को हंसी में उड़ा दिया और जैसे ही पत्थर को आग में डाला गया, वह 3 हिस्सों में फट गया। तभी स्वर्ग महल के शिल्पकार वहां पहुंचे, जिनकी बनाई तलवार टूट चुकी थी। उन्होंने मुआवजे में पर्वत ग्रह की खान मांगी। तब बड़ी बहन ने चुनौती दी, चलो मुकाबला करते हैं, जो जीतेगा खान उसकी। दोनों दल हथियार गढ़ने लगे। हर कोई अपनी कला दिखा रहा था, पर हर बार गुयान का अनुमान सही निकलता था। कौन सा हथियार टिकेगा और कौन टूटेगा। जब सभी असफल रहे तो अंततः वही निकम्मा गुयान आगे आया। उसने हथौड़ा उठाया और हर प्रहार के साथ बिजली चमकी, बादल गरज उठे। सभी को लगा वह गलती कर रहा है, लेकिन जब उसका काम पूरा हुआ तो सामने एक साधारण सी दिखने वाली लकड़ी काटने की कुल्हाड़ी थी। सब हंस पड़े, क्या यही तेरी देव कला है? पर जब उसने कुल्हाड़ी उठाई तो उसके हर वार के साथ पत्थर दर पत्थर 2 हिस्सों में टूटे गए।